कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का न स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। शायद इसीलिए राजनीति को संभावनाओं का खेल भी कहा जाता है। सियासी दांवपेच ही ऐसे हैं कि इसमें वही फिट बैठता है जो समय के अनुसार चलता है। राजस्थान में सियासी उठापटक के खत्म होने के संकेतों से तो यही लगता है कि प्रदेश कांग्रेस में संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों खेमों ने समय के साथ चलना स्वीकार कर लिया है। तभी तो पिछले साल भर से बगावती सुर अपना रहे सचिन पायलट और उनके समर्थकों को साधने का काम पूरा होने को है। पंजाब में सुलह के बाद आलाकमान का रुख अब राजस्थान की ओर है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद कमान संभाली है। वेणुगोपाल ही कोई फॉर्मूला लेकर आएंगे जिसको लेकर गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुंजाइश बनेगी। अब सवाल ये, क्या सचिन पायलट समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जिस सम्मान की बात करते हैं क्या वो मिल पाएगा? सवाल ये भी, क्या प्रस्तावित फेरबदल सिर्फ सत्ता में ही होगा या संगठन में भी होगा? और सवाल ये भी, क्या सचिन पायलट की पुरानी पदों पर बहाली हो सकेगी? देखिए तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने स्कूल कॉलेज के जमाने को याद करें। परीक्षाओं के परिणाम जब नोटिस बोर्ड पर चस्पा होते थे तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। पास होंगे या फेल, ये सवाल मन में उमड़ता रहता था। ऐसे ही सवाल इन दिनों राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कतार में लगे विधायकों के मन में उमड़ रहे हैं। ये सवाल उनके मन में भी है जो अभी गाड़ी बंगले का सुख भोग रहे हैं, लेकिन सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। अभी मंत्रिमंडल विस्तार या यूं कहें कि फेरबदल का नोटिस चस्पा होना बाकी है, क्योंकि नोटिस चस्पा होने के पहले मान मनोबल और चीर फाड़ का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले साल भर से प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही खींचतान का सिरा अब शायद आलाकमान के पकड़ में आ गया है। तभी तो कांग्रेस के संगठन महासचिव और पार्टी में अध्यक्ष के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल समझे जाने वाले केसी वेणुगोपाल इस विवाद का पटाक्षेप करने जयपुर पहुंचे हैं। पहले अजय माकन और अब वेणुगोपाल के इस दौरे के बाद लगने लगा है कि मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने के अंत तक होने के कयास लगाए जा रहे हैं और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी, तो वो सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है। मैं खुद जो है अशोक गहलोत जी से भी, जैसे मैंने कहा सचिन पायलट जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे और जो स्पीकर से जो सीपी जोशी जी हैं वरिष्ठ नेता, उनसे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे सबसे हम लोग बात करके और अच्छे लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति कर रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को लेकर। साल भर पहले शुरू हुई असंतुष्ट गतिविधियों की अगुवाई कर रहे सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपचुनाव के ओहदे से बर्खास्त किए गए। तब लगा था कि पार्टी आलाकमान ने सख्त संदेश दिया है। खुद मुख्यमंत्री विधायकों को लेकर राजभवन तक पहुंचे और कानून व्यवस्था बिगड़ने तक की आशंका जताई। फोन टेप से लेकर विधायकों की बाड़ाबंदी तक हुई। कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार पूरे 1 महीने होटल में कैद रही, लेकिन कमेटी बनाकर पार्टी आलाकमान ने जल्द ही विवाद सुलझाने की बात कहकर ठंडे छींटे दिए तो उबलते दूध का उफान थोड़ा कम हुआ। गहलोत समर्थक जुबानी जंग में पिछले साल भर में न तो अशोक गहलोत खेमे ने कमी रखी और न ही सचिन पायलट के समर्थकों ने। आइए फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं दोनों खेमों के नेताओं के सियासी वार पलटवार की अब तक की कहानी की ओर। देखिए इस सियासी खेल में क्या क्या नहीं हुआ। कि जब पंजाब में जो चीज़ 10 दिन में हो सकती है वो 10 महीने में यहाँ क्यों नहीं हो सकती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार मैं कह रहा था, ये कल का प्रश्न हुआ है, पहले मैं कह रहा था, मैं महीने में पहले भी एक बात कही थी कि जल्दी जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पायलट मेरे नेता हैं, उनके साथ हूँ, हर परिस्थिति में उनके साथ हूँ। राजनीतिक जीवन जो 5 साल उनके साथ रह के मैंने संघर्ष करा, आज विधायक के तौर पर एक आम आदमी, एक फौजी का बेटा यहाँ खड़ा है। हम सब लोग आज एक आमजन की आवाज बनकर सचिन पायलट जी के साथ हम पहले भी थे और हम हमेशा उनके साथ रहे। जिस तरह से सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने काम किया है तारीफ काबिल है।
साथ के साथ ही मैं एक बार निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बार बार चर्चाएं होती हैं। ये उचित समय नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का। लोगों को बरगलाने का काम किया और खरीदने की कुचेष्टा की। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। पिछले दिनों सचिन पायलट ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दोबारा लौटकर नहीं आने को लेकर तंज कसा, तो एक बार फिर लगने लगा था कि सचिन पायलट फिर विद्रोही तेवर अपना सकते हैं। इससे पहले सचिन पायलट खेमे के विधायक भी गाहे बगाहे ऐसे बयान दे रहे थे जिससे लग रहा था कि बगावत और अदावत प्रदेश में कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी आग बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्ता के खेल में ऐसा कम ही होता है। खींचतान के इस दौर के बीच प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के नेता भी ये कहने लगे कि ये सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ये कांग्रेस के इस विग्रह का और मामले लंबित होने से उनके कार्यकर्ताओं में भी निराशा है और जनता के बीच में भी निराशा है। बेहतर होगा कि इन चीजों का समाधान वो समय रहते कर लें, लेकिन शायद ये आशंका है, मुझे लगता है, जो मैंने सुना है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन बड़ा विस्फोट होगा और सरकार की स्थिरता के लिए बड़ा संकट होगा। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अधिकतम 30 मंत्री बना सकने की बाध्यता की वजह से सभी दावेदारों को मौका मिलना संभव नहीं होगा। जातिगत और भौगोलिक समीकरणों का भी ऐसी कवायद में अपना गणित होता है। प्रदेश के कई वरिष्ठ विधायकों को पहले भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। सबसे बड़ा सवाल सचिन पायलट का भी है कि उनका क्या होगा। क्या फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी या सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर आ पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि विस्तार के इस कवायद के बाद असंतुष्ट रहने वालों को राजी करने के जतन कैसे होंगे? बहरहाल अब देखना यह है कि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और ये भी देखना है कि क्या इसके बाद अशोक गहलोत सरकार अपना कार्यकाल सहजता से पूरा कर पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।